हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.5 के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास केस दे रखा है जिप्पी का। तो देखते हैं जिप्पी क्या होता है अपने पास। ठीक है, इसके हम करेंगे जिप्पी करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी क्या होता है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास देखिए कुछ टर्म्स सीक्वेंस दे रखी है जिसके फर्स्ट टर्म ए है, सॉरी A1 है, सेकंड टर्म A2 है, इसी प्रकार A3 A4 अप टू अनथ टर्म तक अपने को एक सीक्वेंस दे रखी है। तो साइंटिस्ट इससे पहले हमने किया था एपी। ठीक है, इससे पहले हमने एपी किया था। एपी तो आपको पता है क्या होता है। एपी वो होता है कि टर्म्स के बीच में जो अगर कॉमन डिफरेंस होता है, सेम हो जाता है, तो उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिप्पी दे रखा है साइंटिस्ट। जिप्पी क्या होता है, जिप्पी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, यानी कि जो अपने पास सीक्वेंस दे रखी है उसके अंदर जो टर्म्स है, टर्म्स के अंदर जो रेशियो है वो सेम होता है, तो उसको हम जिप्पी बोलते हैं। यानी कि दो टर्म्स के बीच में जो रेशियो होता है ना, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो A2/A1 करेंगे साइंटिस्ट, A2/A1 करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो अपना रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो के अंदर अपनी जो जीपी है वो, यानी कि अपनी जो सीक्वेंस है वो किस रेशियो के अंदर चल रही है। अगर इनका रेशियो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल टू होता है A3/A2, यानी कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का जो रेशियो है उन दोनों का रेशियो इक्वल होता है, तो उसको हम जीपी बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल है साइंटिस्ट, कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म्स है उनका आपस के अंदर जब रेशियो, कॉमन रेशियो सेम होता है तो उसको हम जीपी बोलते हैं। सिंपल बात है बस। ठीक है, अब इसका देखिए आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा और देखिए साइंटिस्ट, अपने पास यहाँ पे ये जो आर होता है इसको हम बोलते हैं आर, कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। A2/A1 करते हैं, यानी कि इसका कॉमन रेशियो क्या है, अपनी जो टोटल सीक्वेंस है वो किस रेशियो के अंदर आगे चल रही है। जैसे कि साइंटिस्ट आपको एग्जांपल के बताते हैं इसके अंदर। मान लेते हैं अपने पास फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, सेकंड टर्म अपने पास 4 हो जाएगी, थर्ड टर्म अपने पास 8 हो जाएगी, इस प्रकार आगे अपनी जो अनथ टर्म तक जा रही है। इसके अंदर साइंटिस्ट कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन रेशियो हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, यानी कि 4/2 करेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा साइंटिस्ट 2। ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए साइंटिस्ट थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करेंगे, 8/4 करेंगे साइंटिस्ट, 8/4 करेंगे तो भी अपने पास 2 आएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो 2 है, और दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का जो रेशियो है वो सेम है। ठीक है, इनका जो रेशियो, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये जिप्पी के अंदर हो जाएगी। तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए जिप्पी के अंदर अनथ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हमने एपी के अंदर अनथ टर्म निकालने का फॉर्मूला किया था AN = A+N-1 × D किया था। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने पास जिप्पी के अंदर अनथ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्पी के अंदर अनथ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट A, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू, इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेशियो, कि टर्म्स के बीच में रेशियो क्या होता है। तो वो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट A × N-1। N का मतलब है साइंटिस्ट हमें nth टर्म कौन सी निकालनी है, यानी कि एक कम करेंगे, N-1 करेंगे, जो भी हमें टर्म निकालनी है उसमें से एक कम हम पावर करेंगे R की। ठीक है, इसका जो रेशियो है उसकी हम पावर करेंगे N-1, जो भी हमें टर्म निकालनी है। इसका रीजन क्या है साइंटिस्ट देखिए, जैसे कि अपने को ये सेकेंड टर्म निकालनी है, आप एग्जाम्पल के अंदर इसी जीपी को मान लीजिए, अपने पास ये सेकेंड टर्म निकालनी है, तो सेकेंड टर्म निकालेंगे तो इसका हो जाएगा अपने पास AR। ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 2 × R, रेशियो क्या है 2, 2 2 जा 4, ये देखिए सेकेंड टर्म 4 थी ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने को जोन सी भी टर्म निकालनी होती है, सेकेंड टर्म निकालनी है तो R की पावर हो जाएगी 2-1 करेंगे तो R की पावर 1 ही हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने को जिप्पी के अंदर जब अनथ टर्म निकालनी होती है तो R की पावर हम करते हैं N-1, यानी कि जो भी अपने को टर्म निकालनी है उसमें से एक कम करके हम वो R की पावर लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल है साइंटिस्ट। अब देखिए इसका जो हम फर्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे साइंटिस्ट 8.5 का, एक्सरसाइज 8.5 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसने दे रखा है इफ ABCD आर इन जिप्पी, ABCD 4 टर्म दे रखी है, उसने दे रखा है वो जिप्पी के अंदर है, तो अपने को प्रूव ये करना है कि BC = AD है। तो साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट की कंडीशन नोट करते हैं साइंटिस्ट,
यहाँ पे नोट करेंगे टू गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को साइंटिस्ट गिवन वैल्यू इसने दे रखी है ए बी सी डी आर इन जिप्पी, ठीक है, ए बी सी डी जिप्पी के अंदर अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है। और अपने को प्रूव क्या करना है वो यहाँ पे नोट करते हैं, टू प्रूव, अपने को प्रूव ये करना है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपने को ये प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल इजी है। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू चलते हैं साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है कि ए बी सी डी जीपी के अंदर है। जीपी का आपको पता चल गया कि इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। तो इसके कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट कि किसी भी दो टर्म्स का रेशियो देखेंगे ना वो आपको सेम मिलेगा कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर। पूरी सीक्वेंस के अंदर आप कौन सी भी दो टर्म ले लीजिए उनका रेशियो आपको सेम मिलेगा। तो इसके अंदर ए अपॉन बी करेंगे साइंटिस्ट, पहली और दूसरी टर्म का रेशियो करेंगे वो इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टर्म के, सी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी करेंगे, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना था, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसका अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आ गया वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट के अंदर इसने अपने को एक दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जिप्पी। अपने को जिप्पी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जिसकी पहली टर्म है 0.03, 0.06, 0.12 एंड लास्ट टर्म इसने दे रखी है 1.92। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने को एक जिप्पी दे रखी है। यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर हम नोट करते हैं टू गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को गिवन वैल्यू ये दे रखी है, एक जिप्पी दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म है वो 0.03 है, सेकंड टर्म इसकी 0.06 है, थर्ड टर्म इसकी 0.12 है, ठीक है। इसे अप टू इसकी लास्ट टर्म दे रखी है इसने 1.92। तो हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। टू फाइंड, हमें साइंटिस्ट इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि इस कंप्लीट जीपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है ए वो इसने दे रखा है 0.03, ये दे रखा है। एंड इसका यहाँ पे हम रेशियो चेक करते हैं क्या हो जाएगा, इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो हम करेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसका जो कॉमन रेशियो वो क्या निकलेगा, सेकेंड टर्म अपने पास दे रखिए साइंटिस्ट 0.06, 0.06 को आप ऐसे लिख सकते हो 6/100। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो 6/100 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड बाई इसके अपॉन में हम करेंगे 0.03, 0.03 का मतलब 3/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 6/100 मल्टीप्लाई ये 100/3 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो साइंटिस्ट इसका जो अपना कॉमन रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा 2। ये सब जीपी का जो कॉमन रेशियो वो है 2 दे रखा है। अब साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसने दे रखा है हमें ए एन, इसकी जो nth टर्म है यानी कि लास्ट टर्म वो इसने दे रखी है 1.92 दे रखी है। तो इसके अंदर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला nth टर्म क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला अपने पास होता है a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो की पावर n-1। तो साइंटिस्ट इसने अपनी जो nth टर्म दे रखी है वो दे रखी है 1.92। 1.92 का मतलब ये है 192/100, ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू ए की वैल्यू इसने दे रखी है 0.03, 0.03 का मतलब 3/100, ठीक है, इंटू आर, रेशियो अपना आया है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है साइंटिस्ट। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अपॉन में 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, 2 की पावर, अपने पास रिजल्ट यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे नोट करते हैं हम, 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 192/3 करेंगे, 192/3 करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए यहाँ पे,
ठीक है। 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 64। तो अब यहाँ पे साइंटिस्ट 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 64 दे रखा है। 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 64 दे रखा है। तो साइंटिस्ट 64 जो है वो 2 की कितनी पावर होती है, 2 की कितनी पावर करें कि 64 आ जाए अपने पास। यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 इंटू 2 करेंगे 64। तो यहाँ पे साइंटिस्ट 2 की पावर अपने पास बनेगी 6, 2 की पावर 6 करेंगे तो अपने पास आएगा 64 आ जाएगा। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 होता है। यहाँ पे साइंटिस्ट 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है। तो इसका मतलब ये है कि n-1 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अपने पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 1 करेंगे 7। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे n की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इस टोटल जीपी के अंदर जो टोटल टर्म्स है वो है 7। अब इसका आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे आगे। इसका थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, थर्ड पार्ट के अंदर इसने दे रखा है द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 4 एंड फोर्थ टर्म इज 64, फाइंड द कॉमन रेशियो। अपने को कॉमन रेशियो निकालना है इसका। इसने जो सेकंड टर्म दे रखी है वो 4 दे रखी है एंड फोर्थ टर्म है वो 64 दे रखी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो कंडीशन नोट करते हैं। 2 गिवन, अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, ठीक है। गिवन वैल्यू साइंटिस्ट इसने दे रखी है सेकंड टर्म 4 दे रखी है। सेकंड टर्म का मतलब A2 इज इक्वल टू 4 है एंड इसकी जो फोर्थ टर्म दे रखी है A4 वो इसने दे रखी है 64। और यहाँ पे नोट करते हैं टू फाइंड, अपने को फाइंड क्या करना है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है R, हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। सॉल्यूशन के अंदर साइंटिस्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसने दे रखा है A2 इज इक्वल टू 4। A2 का क्या फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, A2 का फॉर्मूला होता है A इंटू आर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और A4 का फार्मूला क्या होता है, A4 का फार्मूला होता है A इंटू आर की पावर 4 - 1 करेंगे 3 इज इक्वल टू 64 दे रखा है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2, इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए A इंटू आर की पावर 3 इज इक्वल टू 64। इसको हम डिवाइड करेंगे AR इज इक्वल टू 4 से, AR इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे। तो साइंटिस्ट दोनों तरफ देखिए, सॉरी A से A तो कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3/R है। तो इसका मतलब ये तो अपने पास बचेगा R स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 64/4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो R की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, आपको पता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो कॉमन रेशियो है वो 4 आ जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसने फर्स्ट पार्ट के अंदर बोल रखा है साइंटिस्ट फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। इसने अपने पास एक जीपी दे रखी है, इसकी हमें 10th टर्म निकालनी है और इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो इसके अंदर नोट करते हैं साइंटिस्ट वही, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है और फाइंड क्या करना है, टू गिवन और टू फाइंड। इसने साइंटिस्ट गिवन वैल्यू के अंदर अपने एक जीपी दे रखी है और जीपी अपने दे रखी है इसने 5, 25, 125, ठीक है। ये अपने पास एक जीपी चल रही है और हमें इसने फाइंड करना है 10th टर्म, A 10th फाइंड करना है एंड AN फाइंड करना है। 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, अपने पास यहाँ पे जो जीपी दे रखी है इसके अंदर जो अपनी सबसे पहली टर्म है A वो इसने दे रखी है 5, ठीक है। और इसका जो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे 25/5 करेंगे इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है।
तो इसके अंदर अपने फर्स्ट टर्म 5 आ गई, इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी 5 आ गया। तो इसके अंदर हम 10th टर्म निकालेंगे। इसकी साइंटिस्ट 10th टर्म हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 करेंगे 9, आर की पावर 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट a की वैल्यू क्या है, 5 है, a की वैल्यू 5 हो जाएगी इंटू आर की पावर 9, आर रेशियो की वैल्यू क्या है 5, तो 5 की पावर 9 हो जाएगी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 5 इंटू 5 की पावर 9, 5 की पावर 9 यहाँ पे है, उसको हमने 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइंटिस्ट 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 10। ठीक है, इसकी जो 10th टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 5 की पावर 10। इसको आगे ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इतना ही छोड़ सकते हैं कि इसकी 10th टर्म है वो 5 की पावर 10 हो जाएगी। अब इसकी देखिए साइंटिस्ट हम निकालेंगे nth टर्म, an निकालेंगे। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो a 5 है अपना, इंटू आर रेशियो क्या है, रेशियो अपना 5 है, 5 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइंटिस्ट 5 की पावर n माइनस 1 यहाँ है और इंटू के अंदर वो 5 यहाँ है। तो 5 की देखिए दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है और पावर जुड़ जाएगी, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो 5 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 यहाँ है और एक पावर यहाँ है, तो n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो अपने पास बचेगी n, तो 5 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने पास देखिए साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए आगे। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसने दे रखा है अपने को फाइंड द 9th टर्म ऑफ जर्नल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस। अपने पास एक जीपी दे रखी है, इसकी हमें 9th टर्म निकालनी है एंड जर्नल टर्म निकालनी है। जर्नल टर्म का मतलब होता है इसकी nth टर्म ही फाइंड करनी है और अपने को जीपी ये दे रखी है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट नोट करते हैं, अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन, अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है और 2 फाइंड हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है। साइंटिस्ट हमें इसने जीपी दे रखी है, जीपी है 1/4 माइनस 1/2 1 और -2। ठीक है, ये पर एक जीपी चल रही है, हमें फाइंड क्या करना है, इसने बोला है कि वैल्यू फाइंड करनी है 9th टर्म, ए 9th टर्म फाइंड करनी है एंड ए nth टर्म फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, इसके अकॉर्डिंग अपने जो पहली टर्म है a इज इक्वल टू 1/4 है और इसका जो कॉमन रेशियो है साइंटिस्ट, कॉमन रेशियो अपना हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, यानी कि -1/2, इसको डिवाइड करेंगे 1/4 से तो मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 2 इंटू -1 करेंगे तो -2। साइंटिस्ट इसका जो कॉमन रेशियो निकल के आएगा वो -2 हो जाएगा। तो अब इसकी 9th टर्म निकालिए, a 9 करेंगे, इसकी 9th टर्म हो जाएगी अपने पास a इंटू आर की पावर 8। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है 1/4 इंटू आर, रेशो क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है अपने पास -2 की पावर 8 हो जाएगा, -2 की पावर 8 हो जाएगी। साइंटिस्ट ये जो 1/4 दे रखा है, 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 की पावर 2। ठीक है, 1/2 की पावर 2 इंटू के अंदर -2 की पावर 8 दे रखी है साइंटिस्ट। यहाँ देखिए -2 की पावर इवन दे रखी है, जब माइनस की वैल्यू की पावर इवन दे रखी होती है तो माइनस का सिंबल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आपको पता है माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो -2 की पावर 8 करेंगे तो माइनस का सिंबल तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास 2 की पावर 8 बचेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अब साइंटिस्ट 2 की पावर 8 है ऊपर और इसको डिवाइड कर दिया 2 की पावर 2 से, तो इसका मतलब 2 की पावर जो 2 है ये कम हो गई, इसकी 2 पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 6। इसकी 9th टर्म हो जाएगी 2 की पावर 6। अब इसकी साइंटिस्ट nth टर्म देखिए, an, इसकी nth टर्म अपने पास हो जाएगी a इंटू आर की पावर n-1। a की वैल्यू अपने पास 1/4 है, 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 की पावर 2। ठीक है, इंटू आर रेशियो अपना दे रखा है -2 की पावर n-1, n-1 दे रखा है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने को n का पता नहीं है, ओड है या इवन है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल इसके साथ में ही लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए -2 की पावर n-1 यहाँ दे रखी है और इसके अपोन में दे रखा है 2 की पावर 2।
अब साइंटिस्ट इसको आप ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से कैसे करना है। यहाँ पे 1/2 की पावर 2 दे रखी है, यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर 2 है, इंटू के अंदर -2 की पावर n-1 है। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए -2 की टोटल पावर n-1 दे रखी है, तो इसमें से हम -2 की एक पावर बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट -2 की एक पावर हमने यहाँ पे बाहर निकाल ली, तो इंटू के अंदर अपने पास बचेगा -2 की कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे -2 की टोटल पावर n-1 थी, तो इसमें से एक पावर बाहर निकाल ली, तो इसका मतलब एक पावर कम हो गई, तो n-1 करेंगे तो n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 की पावर हो जाएगी n-2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आप एक बार और, यहाँ पे अपने पास अपोन में 1/2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है। यहाँ पे एक बार दोबारा से लिखिए, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 इंटू -2, ठीक है, इंटू -2 की पावर n-2, ये है साइंटिस्ट। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास बचेगा 1/2, ये इसका माइनस का सिंबल रह गया साइंटिस्ट, यहाँ पे इसके साथ में माइनस का सिंबल रह गया, ये इसको -1 लिख देंगे, इंटू -2 की पावर n-2, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसको देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1/2 लिख सकते हैं, और -1/2 को 1/-2 भी लिख सकते हैं। इंटू के अंदर -2 की पावर n-2। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट -2 की ऊपर पावर n-2 है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया -2 से, तो यहाँ पे -2 की एक पावर कम हो गई ऊपर, ठीक है। टोटल पावर यहाँ पे n-2 थी, इसमें से एक पावर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो अपने पास टोटल पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे अपने पास -2 की पावर बचेगी साइंटिस्ट n-2 -1, एक पावर कम हो गई ना, तो n-2 -1 करेंगे तो n-3 हो जाएगा, n-3। यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास -2 की पावर बचेगी n-3, अपना ये रिजल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट। इसके अंदर अपने पास जो मैथमेटिक्स के अंदर जो आंसर दे रखा है वो थोड़ा अलग दे रखा है, वो भी सही है और ये भी सही है। मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे इसने 2 की पावर n-3 दे रखा है, और साथ में इंटू के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर अपने पास आंसर दे रखा है -1 की पावर n-3 इंटू +2 की पावर n-3। अपने पास मैथ के अंदर ये आंसर दे रखा है ना, 2 की पावर n-3 इंटू -1 की पावर n-3 दे रखा है। ये दोनों रिजल्ट सेम ही है साइंटिस्ट, ये दोनों रिजल्ट सेम ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे -2 की पावर n-3 निकाला है, क्योंकि देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास -2 ही आएगा, आपको पता है, प्लस के 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास -2 ही आएगा, और दोनों की सेम पावर है n-3, तो सेम पावर चढ़ा देंगे पर, ठीक है। तो ये दोनों आंसर ही अपने ठीक है, ये अपना सेकंड पार्ट हो जाएगा साइंटिस्ट। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे हम। इसका थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, थर्ड पार्ट के अंदर इसने अपने को वैल्यू दे रखी है, फाइंड द 9th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द टर्म। अपने पास सीरीज दे रखी है, इसके हमें 9th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। अपने पास एक जीपी कौन सी दे रखी है, ये देखिए जीपी नोट करिए। यहाँ पे साइंटिस्ट कंडीशन नोट करते हैं, अपने पास 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को गिवन वैल्यू में एक जीपी दे रखी है, जीपी की टर्म 1 + √3 + 3 + 3√3 प्लस अप टू n टर्म्स तक, ये अपने पास एक जीपी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, ठीक है। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइंटिस्ट 9th टर्म, a9 फाइंड करनी है एंड an फाइंड करनी है, 9th टर्म निकालनी है और इसकी nth टर्म निकालनी है। तो साइंटिस्ट देखिए इसका सॉल्यूशन, जीपी के अंदर साइंटिस्ट अपने पास जो ए दे रखा है, सबसे पहली टर्म a1 दे रखा है, वो है अपने पास यहाँ पे 1, ठीक है। और इसका जो रेशो, कॉमन रेशो, वो हो जाएगा साइंटिस्ट सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, √3/1 करेंगे इज इक्वल टू √3 हो जाएगा साइंटिस्ट। इस जीपी का जो कॉमन रेशो है वो √3 है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हम a9 निकाल सकते हैं। a9 हो जाएगा अपने पास a इंटू आर की पावर 9 - 1 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 इंटू आर √3 की पावर 8 हो जाएगी, √3 की पावर 8 हो जाएगी।
तो 1 को तो आप साइंटिस्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी के साथ करेंगे तो अपने पास सेम रिजल्ट आएगा, √3 की पावर 8। साइंटिस्ट √3 की पावर 8 इसका मतलब क्या है? √3 का मतलब होता है हाफ, 3 की पावर 1/2। √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर 8। 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर 8 है, तो पावर की पावर दे रखी तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 की पावर अपने पास हो जाएगी 8/2 करेंगे 4। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अपना 81 हो जाएगा इसकी 9th टर्म। अब इसकी nth टर्म देखिए साइंटिस्ट, ए एन अपना हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास 1 है, 1 इंटू करेंगे तो आर की पावर n-1 ही आएगा। 1 इंटू आर रेशियो क्या है? √3 की पावर n-1। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट √3 की पावर n-1। तो साइंटिस्ट इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं सोल्व। अपने पास ये जो √3 है, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ठीक है, 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर दे रखी है n-1, n-1 दे रखा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसको ओवरऑल हम लिखेंगे तो 3 की पावर टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3 की टोटल पावर हो जाएगी, दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू n-1 करेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर हो जाएगी n-1/2। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर n-1/2 ये हो जाएगी इसकी nth टर्म। साइंटिस्ट ये अपना सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में देखिए साइंटिस्ट अपने पास थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। इसका साइंटिस्ट हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का, सॉरी 8.5 का। थर्ड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट दे रखा है इन एजीपी द थर्ड टर्म इज 24, सिक्स्थ टर्म इज 192। ठीक है, अपने को थर्ड टर्म दे रखी है एंड सिक्स्थ टर्म दे रखी है। फाइंड द 10th टर्म, हमें इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट सबसे पहले हम नोट करते हैं 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है? 2 गिवन वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें एक जीपी के अंदर थर्ड टर्म दे रखी है A3, थर्ड टर्म इसने दे रखी है 24 एंड इसकी सिक्स्थ टर्म दे रखी है A6, वो दे रखी है 192। और अपने को वैल्यू क्या फाइंड करनी है? ये यहाँ पे लिखिए टू फाइंड, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है 10th टर्म, यानी कि A10 हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, इसका सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग इसने हमें A3 दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू आर की पावर 2। थर्ड टर्म निकालेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो आर की पावर 2 हो जाएगा। AR² इज इक्वल टू इसने 24 दे रखा है और सिक्स टर्म दे रखी है। सिक्स टर्म के लिए हो जाएगा A इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू 192, ये हो जाएगा। साइंटिस्ट ये मान लेते हैं अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन अपने पास है A इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू 192। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे AR² 192 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो A से A कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट। अपने पास बचेगा आर की पावर 5 अपॉन आर की पावर 2 है इज इक्वल टू के अंदर लिखेंगे आर की पावर 3 हो जाएगी। आर की पावर 3 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट बचेगा? 192 अपॉन 24 करेंगे, 192 को 24 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 8 हो जाएगा। ठीक है, 192 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आया है, इसको आगे लिखते हैं। आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आपको पता है साइंटिस्ट यहाँ पे जो 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है। दोनों की पावर 3 है साइंटिस्ट, तो पावर से पावर तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों की पावर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2। अपने पास यहाँ पे इसका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, अपना जो कॉमन रेशियो 2 है ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। एक बार यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, पुट इन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर एक बार पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दे रखा है। ए की वैल्यू ए इंटू आर स्क्वायर रेशो की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, तो ए इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी 24/4 करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास देखिए ए की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि टोटल जीपी की फर्स्ट टर्म 6 आ गई और इसका जो रेशियो है वो 2 आ गया। तो हम इसके अंदर 10th टर्म इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट नाउ इसकी 10th टर्म निकालेंगे। ए 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू आर की पावर 9। ठीक है, ए की वैल्यू आई है अपने पास फर्स्ट टर्म 6 इंटू आर रेशियो की पावर यानी कि 2 की पावर 9। साइंटिस्ट इनकी सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 की पावर 9 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 2 की पावर 9 करेंगे, इंटू के अंदर 6 करेंगे, तो अपना जो ओवरऑल टोटल रिजल्ट आएगा वो अपने पास हो जाएगा 3072। ठीक है, 3072। तो ये साइंटिस्ट अपना थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसका आगे साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए अपना 8.5 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को देखिए क्या कंडीशन दे रखी है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है फाइंड द सीरीज हुज nth टर्म इज 3 की पावर n-1। अपने एक सीरीज दे रखी है जिसकी जो nth टर्म है वो इसके अकॉर्डिंग दे रखी है। इसने पूछा इज इट ए जीपी, क्या यह एक जीपी है, और फाइंड इट 6th टर्म, इसकी हमें 6th टर्म निकालनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं 2 गिवन, अपने पास गिवन वैल्यू क्या है। गिवन वैल्यू इसने दे रखी है अपने पास nth टर्म दे रखी है। nth टर्म किसके अकॉर्डिंग दे रखी है 3 की पावर n-1 ये दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है टू फाइंड, हमें इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है साइंटिस्ट 6th टर्म की। ए 6 निकालना है, 6th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी अपनी वो जीपी है या नहीं है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सॉल्यूशन देखिए, इसकी nth टर्म दे रखी है 3 की पावर n-1। इसके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस अपने पास एक सीक्वेंस आती जाएगी। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हम यहाँ पे a1 निकालते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 3 की पावर 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में a2 निकालिए साइंटिस्ट, a2 का मतलब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यानी कि इसकी हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। इस सीरीज की सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 - 1 करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट इसकी हमें थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म हो जाएगी a3, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे साइंटिस्ट, 3 3 9, 9 3 27, 27 - 1 करेंगे 26 हो जाएगा। तो अपने पास साइंटिस्ट ये देखिए अपने पास सीक्वेंस इस प्रकार से बनेगी। सीक्वेंस किस प्रकार बनेगी, अपने पास बन जाएगी फर्स्ट टर्म 2 है, 2 8 26, अपने पास सीक्वेंस ये बनेगी। ठीक है, अप टू n टर्म्स तक चली जाएगी ये। अब हमें ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी है या नहीं। जीपी के अंदर आपको पता है कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन रेशियो इसका चेक करते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे हम रेशियो चेक करते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे साइंटिस्ट, 8/2 करेंगे, 8/2 करेंगे इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, पहली दो टर्म्स के बीच में रेशियो 4 है। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में रेशियो सेम है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट रेशियो चेक करते हैं हम, 26/8 करते हैं। तो साइंटिस्ट 26/8 करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 13/4 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट कि अपना जो रेशियो है वो सेम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द आर जो कॉमन रेशियो है इज नॉट सेम, इसका जो कॉमन रेशियो सेम नहीं है। सो इसलिए द गिवन सीक्वेंस इज नॉट जीपी, इसका कॉमन रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बनेगी अपने जीपी नहीं है। ठीक है, ये जीपी तो नहीं है। अब हमें इसकी साइंटिस्ट 6th टर्म निकालनी है। नाउ इसकी 6th टर्म निकालेंगे साइंटिस्ट a6, इसकी 6th टर्म निकालेंगे तो इसके अंदर देखिए n की वैल्यू 6 पुट कीजिए,
3 की पावर 6 हो जाएगी और -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या टर्म आएगी अपने पास। साइंटिस्ट 3 की पावर 6 करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, 3 की पावर 6 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 729 729 -1 करेंगे इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 728 728। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस अपने पास ये जो सीक्वेंस बन रही है इसकी जो आगे 6th टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 728 और ये जीपी नहीं है। तो ये साइंटिस्ट अपना 4th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।